हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। तो जीतू सर की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में आज क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में on Jennifer's Tiger, one of the iconic poem, और जो बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी ईयर हर साल इसका एक न कोई स्टैंजा आता है। तो ध्यान से वो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पोएम को ध्यान से देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। On Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich, an American poet, essayist and radical feminist वो रहा करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया पोएट के बारे में। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टैंजा। शुरू करें? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 1। On Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. ये थी हमारी पोएम फर्स्ट स्टैंजा। अब एक एक करके आपको एक लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। ऑन जेनिफर टाइगर्स स्प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन। ऑन जेनिफर होती है हु इज प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस पोएम, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑन जेनिफर एक्चुअली यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया है पोएट ने। ऑन जेनिफर एक लेडी है और उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑन जेनिफर आज एक कॉमन डोमेस्टिक लेडी जिसकी की जो मैरिटल लाइफ होती है, शादीशुदा जिंदगी कितनी ज़्यादा दबी हुई होती है, ऑप्रेस्ड होती है, उसको दिखाया गया है। तो देखते हैं ऑन जेनिफर टाइगर प्रिंस। तो ऑन जेनिफर एक पैनल पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, एक सर्कुलर एक पैनल होता है और उस पैनल में एक कपड़ा होता है और उसमें एक नीडल होती है और वूल के साथ उसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ऑन जेनिफर जो कि इस पोएम की प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ऑन जेनिफर वो एक पैनल पे वूल की हेल्प से, नीडल की हेल्प से उसमें एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ठीक, तो ऑन जेनिफर एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से उस पैनल पे क्या बना रही है, क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही है बेटा? टाइगर्स। और वो टाइगर्स कैसे हैं देखते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर prance मतलब जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पर किस स्क्रीन की बात करें? वो पैनल, जिस पैनल पे ऑन जेनिफर वूल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ऑन जेनिफर्स टाइगर prance अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेंजियंस। अगर हम बात करें ब्राइट टोपाज बेटा एक मेटाफर है। ब्राइट टोपाज एक्चुअली एक कलर है। किसका कलर? टाइगर का। टोपाज एक प्रेशियस स्टोन होता है। कई तरह के स्टोन्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, टोपाज, सफायर, रूबी स्टोन्स होते हैं जो लोग अपने रिंग में, अपने अंगूठी में पहनते हैं, तो स्टोन होता है। तो जो टोपाज जो स्टोन होता है बेटा ये येलो कलर का होता है। ब्राइट टोपाज किसके लिए यूज किया गया वर्ड? एक टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो दैट्स व्हाई दिस इज मेटाफर। ब्राइट टोपाज डेंजियंस का मतलब होता है बेटा एक्चुअली डेनिजन्स की मीनिंग होती है इनहैबिटेंट्स, रहने वाले। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब अगर मैं बात करूँ तो वन वर्ड में फॉरेस्ट। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट। तो जो टाइगर और जेनिफर अपने पैनल में एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसमें टाइगर्स बना रही है, और वो टाइगर कौन से हैं? ब्राइट टोपाज, येलो कलर के, क्योंकि टोपाज जो हमारा स्टोन होता है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर के जो टाइगर है वो डेनिजन्स, इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले, कहाँ के? ग्रीन वर्ल्ड। वो फॉरेस्ट में जो पैनल पे जो आंटी बना रही है, ऑन जेनिफर जो भी बना रही है, उसमें फॉरेस्ट है और उसमें येलो कलर के टाइगर्स हैं जो कि प्रैंस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एकदम बिना किसी से डरे हुए। They do not fear the man beneath the tree. They do not fear the man beneath the tree. वो टाइगर पैनल पे जो बना रही है, उस पैनल में ट्रीज भी हैं और उस ट्री के नीचे लोग खड़े हैं, लेकिन वो टाइगर्स उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। They do not fear the men beneath the tree. पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं, उन आदमियों से टाइगर्स बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। They pace in sleek chivalric certainty.
इसका मतलब ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस। ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस। सेडेनिटी मीन कॉन्फिडेंस। ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस। वो जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो टाइगर को वो आंट जेनिफर टाइगर को जो पैनल पे एम्ब्रॉयडरी जिसकी कर रही है, वो कैसे हैं, वो टाइगर किस तरह से हैं? स्लीक, chivalric एंड सेटेनिटी। मीन यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस के साथ वो टाइगर वहां पे टहल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर डिटेल अगर मैं बात करूं, आंट जेनिफर शी इज बर्डन्ड अंडर मैरिटल लाइफ। वो शादीशुदा जिंदगी के नीचे वो दबी हुई है। शी इज ऑप्रेस्ड। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं यहाँ पर ज्यादातर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। सो उसी तरीके से आंट जेनिफर वो हमेशा अपने हस्बैंड के द्वारा उनको हमेशा टॉर्चर किया गया, हमेशा उनको परेशान किया गया, हमेशा उनको ऑप्रेस्ड किया गया। आंट जेनिफर के ऊपर हमेशा अत्याचार किया गया। तो आंट जेनिफर जिस तरह की जिंदगी जी नहीं पाई, या जिस तरह की जिंदगी वो जीना चाहती थी, वो कैसी जिंदगी जीना चाहती थी? टाइगर्स के जैसी। तो जो जिंदगी वो जी नहीं पाई, जिस तरह से वो बनना चाहती थी, वो चीज तो लाइफ में कभी हो नहीं पाई। इसलिए उन चीजों को, अपने उन ड्रीम्स को वो उस पैनल के ऊपर उसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आंट जेनिफर और क्या कर रही है? आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखते हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering. Aunt Jennifer की फिंगर कांप रही है, यूं शिवर कर रही है, वो हिल। Even ivory needle, छोटी सी ivory needle जिसमें वूल है, जिसमें वूल लगा हुआ है, और आंट जेनिफर उस पैनल पे जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो वो निडल भी उनसे निकल नहीं रही है। आंट जेनिफर Her hands are terrified. उनके हाथ डरे हुए हैं। आंटी डरी हुई है। इवन इतनी छोटी सी, इतनी हल्की सी निडल भी उनके हाथों में ऐसे फ्लटर कर रही है, हिल रही है। ये सब किस लिए है? क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने आंट जेनिफर के हस्बैंड ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ, उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया हुआ है, बहुत टॉर्चर किया हुआ है। इसीलिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जब वो वूल को पैनल से निकाल रही है, उस क्लॉथ में से उनकी मुलियां कांप रही हैं। इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल, आइवरी की बनी हुई जो नीडल है, आइवरी में हाथी के दांत बोलते हैं, तो आइवरी नीडल की, हाथी के दांत की बनी जो आइवरी नीडल है, वो भी मुश्किल से उस पैनल से वो निकाल पा रही है। The massive मतलब भारी, the massive weight of uncle's wedding bands sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं? उनके हाथ दबे हुए हैं। किस चीज के लिए? अंकल का जो वेडिंग बैंड का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। शादीशुदा जो जिंदगी है, उसके कर्तव्यों के नीचे आंटी एकदम दबी हुई है। वो जैसी जिंदगी जीना चाहती थी, वो जी नहीं पाई। तो that's why the massive weight of uncle's wedding band, अंकल के वेडिंग बैंड का जो बहुत ज्यादा वेट है, वो आंटी के ऊपर उसका असर दिख रहा है। वो कभी भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाई, अपने हिसाब से कभी नहीं जी पाई। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ऐसा लगता है कि Aunt Jennifer के हाथ पे इतना भारी बोझ है कि वो कभी हटा नहीं पाई। आगे की बात करते हैं, स्टैंजा नंबर 3। When aunt is dead, this is the saddest part of the story of the poem. When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Okay, चलिए हम देखते हैं third stanza. When aunt is dead, the time will come. Aunt Jennifer एक दिन मर जाएगी। जब Aunt Jennifer अगर मर जाएंगी, Aunt Jennifer is dead, अगर मर जाएंगी, her terrified hands, उनके डरे हुए हाथ, her terrified hands will lie still ringed. Ring का मतलब यहाँ पर है, जिस तरह से रिंग हाथ में होती है ना बेटा, रिंग डालते हैं। Still ringed with the ordeals. Ordeals की मीनिंग होती painful experiences. Ordeals mean painful experiences. Still ringed with ordeals she was mastered by. Mastered by mean controlled by. Aunt Jennifer was controlled, brutally controlled by her husband, by male dominating society.
उनकी डेथ के बाद भी ऑन जेनिफर के जो उनका व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन जैसी लाइफ बेचारी जीना चाहती थी वैसी लाइफ वो नहीं जी सकती। द टाइगर्स, अब उनकी डेथ के बाद भी क्या होगा बेटा? द टाइगर्स, जिस टाइगर को उन्होंने पैनल में बनाया है, जिस टाइगर को उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर्स जिसको उन्होंने उस पैनल में बनाया हुआ है, विल गो ऑन prancing proud and afraid। ऑन जेनिफर की डेथ के बाद भी वो इटर्नल है। जो टाइगर को उन्होंने बनाया वो इटर्नल है, वो कॉन्टिन्यूअस है, एवरलास्टिंग, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सैडेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज दैट इवन ऑन जेनिफर के डेथ के बाद भी जो टाइगर्स उन्होंने पैनल में बनाए हैं, दे गो ऑन prancing, वो आराम से वो कूदते रहेंगे प्राउड में और अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे हुए। तो यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता दें। The issue is male dominance. In this poem, there is a main issue of male dominance of the society. सबको पता है, ज्यादातर जगह मेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है, जो मेल कहते हैं वही होता है। तो इस पोएम में वही चीज को दिखाई गई है। एंड अ वुमन स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वुमन, इसमें शो किया गया है एक वुमन का, ऑन जेनिफर का, यहाँ पे स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट, कितना सब कुछ कहना चाहती है लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड के डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाई। And again, victims of oppression of the hands of patriarchal system, hands of the patriarchal system of the society। patriarchal system अगर हम बात करें, अगर हिंदी में बात करें, पैक्ट्रिक, taken from the father। The society is ruled by patriarchal system। तो यहाँ पर इस पोएम में ये दिखाया गया कि आंटी की कितनी ख्वाहिशें थी लेकिन वो हो नहीं पाई। इस पूरी पोएम में यही दिखाया गया कि किस तरह से आंट जेनिफर की ख्वाहिश थी, जैसा वो बनना चाहती थी उस चीज को उन्होंने अपनी जो पैनल है एम्ब्रॉयडरी में वो करके दिखाया है। तो डियर व्यूअर्स, फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशंस हो, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आप लोग लगातार देखते होंगे। वीडियो लगातार देखिए और एक बार नहीं 100 बार देखिए। फर्दर कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज हो किसी भी तरह का, तो आप उसको कमेंट में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ एक बार फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।